12 की ब्रेकिंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार किए गए। मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का आरोप इन पर है और मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अब इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। तस्वीर अखिलेश यादव के साथ में मनीष जगन अग्रवाल की आप देख सकते हैं। सपा के ट्विटर हैंडल हेड हैं मनीष जगन अग्रवाल, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप है। 3 मामले दर्ज किए गए थे अभद्र टिप्पणी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर और उनका कहना है कि जल्द से जल्द मनीष जगन अग्रवाल को रिहा किया जाए। ये बड़ी खबर, सपा के ट्विटर हैंडल हेड हैं मनीष जगन अग्रवाल, गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी के नेता हल्ला बोल कर रहे हैं। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप और 3 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद हुई है आज गिरफ्तारी। अब देखिए क्यों गिरफ्तार हुए हैं मनीष जगन अग्रवाल, ये आपको समझाते हैं। सपा के ट्विटर हैंडल के संचालक हैं मनीष जगन अग्रवाल, जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी करने का इन पर आरोप है और साथ ही मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के 3 मामले दर्ज हैं। भाजपा नेताओं पर भी ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का आरोप इन पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। कई पत्रकारों के खिलाफ भी लगातार अभद्र टिप्पणी का आरोप है मनीष जगन अग्रवाल पर और ये बड़ी खबर, गिरफ्तारी हुई जिसके बाद सपा नाराजगी जाहिर कर रही है, गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, क्यों गिरफ्तारी हुई है ये आप जान लीजिए। सपा के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष अग्रवाल को अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 3 मामले दर्ज हैं मनीष जगन अग्रवाल पर और इन मामलों के बाद अब हुई है गिरफ्तारी। भाजपा नेताओं पर भी ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप और साथ ही कई पत्रकारों को लेकर भी इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बदजुबानी की, अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद हुई है गिरफ्तारी। सपा की आर पार वाली तैयारी भी दिखाई दे रही है इस गिरफ्तारी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट पर हमला बोला है। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। सपा ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। सपा ने इसके खिलाफ हल्ला बोल किया। मुख्यालय में जिम्मेदार कोई नहीं है, इसको लेकर एक ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। पुलिस मुख्यालय अखिलेश पहुंचे और पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, ये कहा जा रहा है इस गिरफ्तारी के खिलाफ। ये बड़ी खबर, मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। कई भाजपा नेताओं पर अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप और साथ ही कई पत्रकारों को लेकर भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद 3 मुकदमे दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज हुई और अब हुई है गिरफ्तारी। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभद्र टिप्पणी करने के मामले में। सपा ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार हो गए हैं। सपा इसके खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। सरकार पर कई सवाल भी दागे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश और वहां पर कहा गया कि जिम्मेदार कोई भी मौजूद नहीं था, जल्द से जल्द रिहा किया जाए मनीष जगन अग्रवाल को, ये कहा जा रहा है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है, क्या कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव, वहां पर पुलिस मुख्यालय के बाहर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए, प्रदर्शन किया जा रहा है और जल्द से जल्द रिहाई की मांग की जा रही है मनीष जगन अग्रवाल की। अनुभव, देखिए बिल्कुल, आज लखनऊ पुलिस ने जो है मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया सुबह और फिर पार्टी ट्वीट करके जानकारी देती है कि मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार हो गए और उन्हें छोड़ा जाए, ये ठीक नहीं है। उसके बाद अखिलेश यादव 11 बजे के आसपास पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग पर 4 लोग उनके साथ होते हैं, याशिर शाह होते हैं और नरेशोत्तम पटेल होते हैं और अखिलेश यादव होते हैं। वो पहुंचते हैं और कहते हैं, एक और ट्वीट आता है, कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिल नहीं रहा है। उसके बाद ये पूरा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, खासतौर से लखनऊ के जो यूनिट है, कि आप सब लोग पहुंचिए पुलिस मुख्यालय पर। और अब अभी तस्वीर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य
विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वो यहाँ गेट पर धरने पर बैठ गए हैं इसलिए कि उन्हें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। पर जिस तरह से आप देखिए मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी होती है, 3 अलग अलग FIR हुई थी और लगातार लंबे समय से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, ये एक ट्विटर हैंडल है और ये वेरीफाइड है, इसके ट्वीट और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच एक ट्विटर वॉर सी छिड़ी हुई थी। वो कुछ लिखते थे तो उसका जवाब दिया जाता था। लगातार पिछले 2 महीने से ये सिलसिला बना हुआ था। उसके बाद 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई, पुलिस ने आज गिरफ्तारी की। उसके बाद देखिए कुछ कार्यकर्ता हमें ज़रूर नजर आ रहे हैं जिन्हें मैसेज हो गया, वो लोग यहाँ पर पहुँचे। ठंड भी बहुत है, कड़ाके की ठंड है। खुद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचे हैं मूल इस मुख्यालय तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता तो पहुँचेंगे ही। पर जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए धरना हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, इसके अलावा कुछ और भी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या उनकी मांग है, ये भी हम आपसे को जरूर सुनवाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, खासतौर से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो ठीक नहीं है। अखिलेश यादव भी इन्हीं सारी बातों को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे और जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मिल नहीं रहा है, यानी उस वक्त कोई पुलिस मुख्यालय। हाँ देखिए, वो पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद हैं, भीतर की तरफ मौजूद हैं। जो कैंटीन है वहीं पर वो हैं, वेट कर रहे थे कि कोई सीनियर ऑफिशियल आए, उससे वो बातचीत करें और जो बात कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था की बात हो या कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की बात हो, कम से कम एक ज्ञापन तो ज़रूर वो देना चाह रहे हैं और वो दे नहीं पा रहे थे। इसलिए फिर तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और अखिलेश यादव भी भीतर ही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं गेट पर ही, वो बैठे हुए हैं धरने पर। इसके अलावा पार्टी के कुछ विधायक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस तरह से लगातार आप देखिए, अब कानून व्यवस्था की बात की जा रही है या उत्पीड़न की बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष जगन अग्रवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये एक्टिवनेस देखने को मिली है। अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में गए, जेल में जो बंद है विधायक उनसे तो जरूर मिले, पर कानून व्यवस्था के मुद्दे की जो बात है वो अचानक से हो गई। जब सुबह सुबह मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार हुए उसके बाद ही याद आ गया कि कानून व्यवस्था की स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत हो पाएगी क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश, हाँ बिल्कुल 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 कोशिश करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बात हो सके, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी आंदोलित नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर मौजूद हैं, कुछ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्टी की विधायक भी नज़र आ रही हैं हमें। तो यहाँ ये लगातार रामवृक्ष जी हैं, यहाँ पर पूर्व MLC हैं। रामवृक्ष जी, ये क्यों धरना हो रहा है, वजह क्या है धरना, बताइए। आप तो पूर्व MLC हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर हैं और आपको मालूम है कि आशीष जगन को जिस तरह से पुलिस ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आए हैं और हम लोग बैठ गए हैं लोकतांत्रिक तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हम लोग करेंगे, तब तक हमारे नेता अंदर हैं, हम लोग बैठे हैं। मनीष जगन की गिरफ्तारी मेन वजह है। हाँ, मेन मनीष जगन को तो इसलिए गिरफ्तार किया जिस तरह से ट्विटर पर वो अभद्र भाषा लिख रहे थे, FIR दर्ज हुई। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं। भाषा का आप समर्थन करते हैं क्या? भाषा का समर्थन का सवाल नहीं, हम अपने नेता का समर्थन करते हैं। जो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग आइए धरना दीजिए? तांत्रिक तरीके से गांधी जी को विश्वास मानने वाले हम लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो करेंगे। रामवृक्ष यादव हैं, पूर्व MLC हैं, कह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा वो मानेंगे। जगन की गिरफ्तारी हुई है इसलिए आए, लेकिन भाषा को वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे इस पर नहीं कुछ कह रहे हैं। और भी लोग हैं, विजय जी भी हैं, पार्टी के नेता। विजय जी, आप लोग सुबह ही सुबह आज कड़ाके की ठंड में आ गए पुलिस मुख्यालय घेरने, क्या ऐसा मुद्दा हो गया? देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। भाजपा ने एक ट्रेंड बना रखा है, हर जिले में एक नेता पकड़िए, किसी से FIR करा दीजिए फर्जी, उसके बाद उसको जेल भेज दीजिए, उसके बाद उसको गैंगस्टर लगा दीजिए, उसके बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लीजिए। ये एक नया ट्रेंड जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है और भाजपा के लोग कुछ भी बोलें माफ़ है, हमारे लोग कुछ भी बोले उसके लिए FIR, इनके सेट है आदमी 8-10, वो FIR कराते हैं, पुलिस सपोर्ट मिलता है और जेल होती है। ये बर्दाश्त समाजवादी पार्टी नहीं करेगी और इसी की इंतहा हो गई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह सुबह जैसे पता चला प्रदेश मनीष जगन की गिरफ्तारी होते ही आ गए हैं और उसके बाद जैसे जैसे नेताओं को, हमारे विधायक, MLC, पूर्व पदाधिकारी जितने लोग हैं, सारे लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर हैं, तमाम विधायक भी उनके साथ हैं। और ये जो लड़ाई अब यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत गलत तरीका लोग। मनीष के ट्वीट को तो आपने भी पढ़ा होगा, क्या उस ट्वीट की भाषा को आप सपोर्ट करते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, राजनीति की मर्यादा की भाषा तो भाजपा ने पहले तोड़ दी है।
भाजपा ने तो पहले तोड़ दी है, और जब भाजपा ने तोड़ दी है तो हम भी विपक्ष में हैं, कहीं ना कहीं उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि अमर्दित भाषा का प्रयोग हो, तो नहीं चाहते। हाँ, किया गया, लेकिन ऐसा है ना कि जब भाजपा करेगी या सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है। तो अभी कार्यकर्ता इसी तरह से रहेंगे। बिल्कुल, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर है, जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे और संघर्ष ये जारी रहेगा। देखिए बिल्कुल विजय हैं, विजय यादव बड़े पुराने नेता हैं, लंबे समय से हम देखा है इनको यहीं पर इस तरह के जब भी प्रोटेस्ट होते जरूर पहुंचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, पर जिस तरह से तमाम जिलों में पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, विधायक हो, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनको लेकर पहले भी बिल्कुल ठीक है। अनुभव आप रहे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के और भी नेताओं से आप बातचीत कीजिएगा, वो सुनवाएंगे दर्शकों को। लेकिन इसी बीच मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी, स्वागत है सर आपका बीपी गंगा पर। और ये देखिए, मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई तो थाने पहुंचे, पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, और वहां पर धरना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने। मनीष जी, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, और एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए डीजीपी ऑफिस गए हैं जिसकी भाषा अगर आप पढ़ लेंगे ट्विटर पे तो निश्चित रूप से सभ्य समाज में ऐसे शब्द बोले नहीं जा सकते जो उसने लिखा है। और मेरे सामने वो ट्वीट है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, अगर आप कहिए एबीपी गंगा से कहिए, उन ट्वीट को अभी सुबह सुबह लोगों ने किया है, उसको पढ़ने के बाद हमको लगता है कोई सभ्य आदमी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होगा। अखिलेश यादव स्वयं कटघरे में खड़े हो रहे हैं इस कृत्य के नाते से। इतनी गंदी भाषा, इतने खराब शब्द महिलाओं के लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने किया है उसके लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से सोच मिलती होगी इन लोगों की आपस में जी। लेकिन अभी हम सुन रहे थे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मनीष शुक्ला जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ चंद लोगों को अपॉइंट किया है कि वो जाकर के एफआईआर दर्ज करवाएं, और पुलिस का सपोर्ट मिलता है तो गिरफ्तारी आसानी से हो जाती है विपक्ष के नेताओं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, महिला नेत्रियों के बारे में जो लिखा है साथ साथ पत्रकारों के बारे में लिखा है, महिला पत्रकारों के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। और हमको लगता है कि आप भी पत्रकार हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा इधर पिछले एक महीने से जो शब्द लिखे जा रहे थे। तो अगर पुलिस ने ऐसे गंदी सोच वाले, गंदी प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी को तो आगे बढ़ के ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए था। पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और बचाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश की महिलाएं अखिलेश यादव की सोच को देख रही होंगी, सोच को समझ रही होंगी, और निश्चित रूप से महिलाओं से मेरा आह्वान है कि इन्होंने जिस तरह से माँ, बहन, बेटियों के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, अखिलेश के खिलाफ उनको बाहर आना चाहिए। ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, ये आप कह रहे हैं। जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है, ये आप कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी। लखनऊ से पुलिस मुख्यालय के बाहर अनुभव भी लगातार मेरे साथी बने हुए हैं, वो वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। अनुभव, प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है सभी को बुला लिया गया कि आप आइए, बहुत बड़ी संख्या में आवाज बुलंद कीजिए। देखिए अभी लखनऊ लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, आपको भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं, आप तो एमएलसी हैं, आपको भी नहीं जाने, आप तो एमएलसी हैं, क्या आपको भी एंट्री नहीं मिली है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे तमाम विधायकों को डीजीपी कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब लोकतंत्र में विधायक से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? जब विधायक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो आम जनता के साथ डीजीपी कार्यालय और डीजीपी कार्यालय के अधीन रहने वाले जितने उत्तर प्रदेश के पुलिस हैं, उनका रवैया क्या होगा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। वजह क्या है धरना देने की? आज जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर पहले ही भाजपा सरकार अपनी कहर बर्पा कर चुकी है। अब सोशल मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया की आवाज को दबाकर विपक्ष के हौसले को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का दुस्साहस किया जा रहा है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी डीजीपी कार्यालय के अंदर धरने पर बैठे हैं। और जब हमारे तमाम विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया तो हम लोग डीजीपी कार्यालय के इस मुख्यालय
गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में धरना है। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मनीष जगन अग्रवाल जी हमारे समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के संचालन का काम करते हैं। किसी भाजपा के नेता के अनाप-शनाप बयान का उन्होंने जवाब दे दिया तो उसको डीजीपी ऑफिस और भाजपा सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है। सर, उनके ट्वीट को पढ़ा है? जिस तरह की भाषा वो लिखते हैं अमर्यादित महिलाओं के प्रति, आपने पढ़ा है कभी? डीजीपी काल ने तो उसको खुलासा किया ही नहीं। ये तो पार्टी के नेता हैं, आप उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते होंगे, वेरीफाई अकाउंट। जो अभी तक आया है उसमें कोई अमर्यादित आचरण नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा नेता के किए गए टिप्पणी का केवल जवाब दिया है, किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब कड़वा सच कहना भी इनको गाली लगती है। आप तो ऐसे नेता हैं जो राजनीति में भाषा की मर्यादा कहते हैं कि शुचिता बनी रहनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इसके पक्षधर हैं। लोकतंत्र को मर्यादित तरीके से सबको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार आज लोकतंत्र को दबाने और कुचलने का प्रयास कर रही है, हम समझते हैं ये अत्यंत निंदनीय है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति में भाषा की जो शुचिता है, जो मर्यादा है, वो जरूर बनी रहनी चाहिए। और साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से वो करें, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से ये षड्यंत्र किया गया, FIR की गई है कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और खासतौर से सोशल मीडिया टीम जो है समाजवादी पार्टी को, उसके हेड को खुद वो मान रहे हैं कि मनीष जगन अग्रवाल ही सोशल मीडिया हेड करते हैं समाजवादी पार्टी का, और सोशल मीडिया का ही वो समाजवादी मीडिया सेल है जिसकी तरफ से इतनी ट्वीट हुए, उसी पर FIR हुई और उसी पर ये कार्रवाई हुई है। पूजा शुक्ला भी नज़र आ रही हैं, पार्टी की नेता हैं और चुनाव भी लड़ चुकी हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे। पूजा जी, आप भी आई हैं प्रोटेस्ट में क्योंकि मनीष जगन की गिरफ्तारी हुई है। मनीष जगन के ट्वीट को आपने पढ़ा है? देखिए, मनीष जगन अग्रवाल ने कोई ऐसा ट्वीट कभी नहीं किया है। मतलब मैं तो उनकी प्रोफाइल देखी, कभी कोई ऐसा ट्वीट तो हमें तो नहीं दिखा। वो FIR दर्ज हुई महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी को लेकर, आप खुद महिला नेता हैं, उस तरह की भाषा का आप सपोर्ट करती हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं सिद्ध हुआ है कि मनीष जगन अग्रवाल ने ऐसी टिप्पणियाँ की हैं। यदि मनीष जगन अग्रवाल ने ऐसी टिप्पणियाँ की होती तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ नहीं आते, हम सभी लोग यहाँ नहीं आते। जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक किसी को इस तरह से पकड़ करके बंद कर देना, घर से उठा लाना, ये जायज़ नहीं है। अगर आज हम इसका समर्थन करेंगे तो कल कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता के साथ यही होगा और झूठे मुकदमे तो लगाने में ये एक्सपर्ट। लेकिन अगर ऐसी टिप्पणियां होंगी तो फिर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसी टिप्पणी। लेकिन मनीष जगन अग्रवाल का अभी तक कहीं पर भी ये साक्ष्य नहीं मिला है कि उन्होंने कोई इसी प्रकार की टिप्पणी की। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपील कर रहे थे कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसी क्रम में मनीष जगन के साथ कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल पूजा शुक्ला है, अभी हम कहें तो पार्टी की महिला नेता हैं, युवा चेहरा हैं, और कह रही हैं कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा साबित नहीं हुआ है कि इस तरह का कोई भी ट्वीट किया गया है। पर आप ये देखिए, तमाम सारे मनोज यादव जी भी हैं, प्रवक्ता है। मनोज जी, आप सब लोग जुटे हैं, कब तक यहाँ पर ठंड तो बहुत है, कब तक इस तरह से प्रोटेस्ट चलता रहेगा? वही मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जो गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी की बड़ी बात करते हैं। शायद उनको एहसास हो गया होगा कि 10 डिग्री टेम्परेचर में भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में गर्मी आ जाएगी जब समाजवादी चाहेंगे। बड़ी बात ये कह रहा हूँ, ये सरकार चिढ़ कब से रही है? जब आपने देखा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से टूटी हुई बस की फोटो पड़ती हैं कि कैसे पूरी बस पीछे से उखड़ी हुई है और सरकार की पोल खुलती है, सरकार चिढ़ जाती है कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल उनको एक्सपोज कर रहा है। इस चिढ़न की वजह से लगातार, और गंदी बातें तो समाजवादी पार्टी नहीं करती, गंदी बात सोशल मीडिया पे अगर कोई करता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है तो बीजेपी है। और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि सरकार की पोल खोली जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वजह से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। सर्द मौसम में लखनऊ का पारा हाई हो चला है। आप रहे हमारे साथ अनुभव, आपके पास फिर लौट करके आएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।